नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सिकवाल एक बार फिर चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से आपके और आपके परिजनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि अभी हम समास चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे और आज इसी समास अध्याय में हमारी चर्चा का विषय है समास का अंतिम और छठा भेद है बहुव्रीहि समास। कौन सा भेद हो जाता है आज समास का? बहुव्रीहि समास। तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। और मित्रों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट तो ज़रूर करें। और मित्रों कमेंट सेक्शन के जरिए आप अपनी जो समस्याएं हैं विषयगत, उन समस्याओं को भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। निश्चित रूप से मैं और संपूर्ण चाणक्य क्लासेस आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हर समस्या का हम समाधान निश्चित रूप से करेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं बहुव्रीहि समास की। तो मित्रों सबसे पहले बहुव्रीहि समास की परिभाषा यहाँ क्या हो जाती है, आप यहाँ ध्यान दीजिए बहुव्रीहि समास की परिभाषा पर, जहाँ दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य अर्थ प्रधान हो, वहां समास कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। सबसे पहले आप परिभाषा पर ध्यान दीजिए कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है। दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। जहाँ तक हम समास में बात करते हैं, अब तक हमने जो समास के भेद पढ़े थे, कहीं पर पहला पद प्रधान था, कहीं पर दूसरा पद प्रधान था, कहीं पर दोनों पद प्रधान थे। लेकिन बहुव्रीहि समास अलग है। यहाँ दोनों पदों को छोड़ा जाएगा, ना पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, जबकि इन दोनों को छोड़ करके और कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान होगा। और जहाँ तीसरा पद या तीसरा अर्थ प्रधान होगा वहाँ समास कौन सा होगा? वहाँ समास होगा बहुव्रीहि समास। किस प्रकार से होगा ये? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर जैसे एक शब्द लिख दिया है त्रि और उसके साथ में एक शब्द लिखा है नेत्र। यहाँ पर ये त्रि पूर्व पद है, नेत्र उत्तर पद है। दोनों पदों का समास करेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? त्रिनेत्र हो जाएगा। दोनों शब्दों को जोड़ दिया हमने, संधि की संयोग किया है फिलहाल हमने यहाँ पर इनका। अब त्रिनेत्र में पूर्व पद त्रि संख्यावाचक है और नेत्र एक संज्ञा शब्द है। तो ये संख्या और ये संज्ञा, ये दोनों मिलकर के किसी समुदाय वगैरह का बोध नहीं करवाते हैं। यदि किसी समुदाय का बोध करवाते होते तो हम यहाँ पर समास लिखते द्विगु समास। अगर ये शब्द केवल इतना सा हो जाता कि तीन नेत्रों का समाहार, तो मित्रों तीन नेत्र न तो किसी प्राणी के होते हैं और ना कोई बात, इसलिए यहाँ पर यह समाहार का जो विकल्प है ये यहाँ पर प्रभावी नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो तीन नेत्र हैं वो किसके हैं। तो जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो तीन है नेत्र जिसके, इस प्रकार से इसका समास विग्रह हो जाता है। तो मित्रों हम जानते हैं कि हमारे भारतीय धर्म साहित्य में आदि देव जो भगवान शिव हैं, उन शिव को त्रिनेत्र, त्रिलोचन या त्र्यंबक कहा गया है। तो ये जो अन्य अर्थ यहाँ पर क्या आ रहा है? शिव आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना तो त्रि पूर्व पद प्रधान रहा, ना नेत्र उत्तर पद प्रधान रहा, जबकि इन दोनों को छोड़ करके और इन दोनों के योग से जो एक नया अर्थ प्रकट होता है वही अर्थ यहाँ प्रदान हो जाता है। और इस कारण यहाँ समास कौन सा हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास के लिए कुछ और सामान्य बातों पर। तो मित्रों बहुव्रीहि समास की खास बात यह कि यहाँ पर दोनों पद सार्थक होने जरूरी है। सामान्यतः बहुव्रीहि समास में आने वाले लगभग 99% जो उदाहरण होते हैं उनमें दोनों ही पद सार्थक होते हैं। पहला पद सार्थक होता है, दूसरा पद भी सार्थक होता है और दो सार्थक शब्द मिलकर के किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दो सार्थक शब्द मिलकर के ही तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास के और उदाहरणों के बारे में। तो मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख दिया है बहुव्रीहि समास का।
इन उदाहरणों को हम कुछ विशिष्ट वर्गों में विभाजित कर लेते हैं, जिससे कि पढ़ना समझना हमारे लिए और थोड़ा आसान हो जाए, थोड़ा सुगम हो जाए। तो ऐसे उदाहरणों में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संज्ञा पदों के योग से अन्यार्थ प्रतीति। संज्ञा पदों के योग से अन्यार्थ प्रतीति। संज्ञा पदों के योग से अन्यार्थ प्रतीति, यानी यहाँ पर दो संज्ञा पद जुड़ेंगे और दो संज्ञा पद जुड़ करके किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करेंगे। और इस प्रकार के जो उदाहरण आते हैं जिनमें दोनों ही पद, पहला पद भी क्या होगा, कोई संज्ञा होगा, दूसरा पद भी क्या होगा, कोई संज्ञा होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर शब्द लिख दिया है उमापति, इसी प्रकार शब्द हो जाएगा प्रजापति, या शब्द हो जाएगा पशुपति, या शब्द हो जाएगा भूपति, या शब्द हो जाएगा सचिपति। तो इस प्रकार से पति शब्द से युक्त जितने भी जो सामान्य संज्ञाएं जो समास के अंतर्गत आती है, उन सभी शब्दों में हम देखते हैं बहुब्रीहि समास होता है। और बहुब्रीहि समास क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला शब्द है सामान्यतः वो किसी या तो देवी का या कोई समुदायवाचक संज्ञाओं जैसे जुड़े हुए कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, या कोई अन्य प्राणी विशेष आ जाता है। और पति शब्द जो है, पति शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है, स्वामी या ईश्वर। तो इस प्रकार से तो पति शब्द का शाब्दिक अर्थ वैसे स्वामी या ईश्वर ही होता है। तो इस प्रकार पूर्व पद जो लिखा गया है उसका जो स्वामी है वो कोई अन्य विशेष हो जाता है, और उसी के अर्थ के संदर्भ में इन सबके समास विग्रह होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, पहला शब्द आ गया हमारे पास में उमापति, तो उमापति का समास विग्रह क्या हो जाएगा, उमा के हैं जो पति। अब हम जानते हैं कि उमा शब्द किसका पर्यायवाची है। तो यदि आप थोड़ा सा भी यदि धर्म के बारे में जानते हैं, देवताओं के बारे में जानते हैं और हमारी भारतीय धर्म संस्कृति के बारे में जानते हैं, तो आप इन नामों से निश्चित रूप से अनजान नहीं रहे होंगे। उमा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पार्वती। पार्वती माता को उमा के नाम से भी जाना जाता है। तो उमा यानी पार्वती माता के हैं जो पति, उमा के हैं जो पति वह। अब उमापति के नाम से हम किसको जानते हैं, तो सब जानते हैं कि भगवान शिव को जानते हैं। तो यहाँ इनका अन्य अर्थ क्या हो जाएगा, भगवान शिव। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ना तो पहला पद प्रधान हुआ ना दूसरा पद प्रधान हुआ, यानी कहने का तात्पर्य ना तो उमा प्रधान है ना पति प्रधान है। इन दोनों को छोड़कर जो अन्य अर्थ भगवान शिव निकल रहा है ये यहाँ पर प्रधान हो जाता है, और इस प्रकार यह समास कौन सा हो जाता है, बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार शब्द आया है प्रजापति, तो समस्त प्रजा के हैं जो स्वामी। समस्त प्रजा का मतलब जनता है, आप समझते ही हैं। तो समस्त प्रजा के हैं जो पति या स्वामी वह, अर्थात कौन हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रजापति के नाम से भगवान ब्रह्मा को जाना जाता है। तो हम लिख लेते हैं भगवान ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाता है प्रजापति। अच्छा, इसी तरह से आगे शब्द आया है पशुपति। तो पशु का मतलब कोई जानवर नहीं होता है। वेदों में मनुष्य के लिए भी पशु शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में मनुष्य के लिए पशु शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य है प्राप्तम आशु यम सह इति पशु, अर्थात प्राप्त हुए हैं प्राण जिसे। तो प्राण जिसको प्राप्त हुए हैं वो सभी के सभी क्या हैं, पशु हैं। उन सबके लिए पशु संज्ञा का प्रयोग किया गया है वेदों में। तो इस प्रकार पशु का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, प्राणधारी। तो समस्त प्राणधारियों के हैं जो पति, इस प्रकार का समास विग्रह हो जाएगा कि समस्त प्राणधारियों का प्राणधारियों के हैं जो पति वह, अर्थात वो कौन हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि पशुपतिनाथ के नाम से हम भगवान शिव को जानते हैं। तो इनका अन्य अर्थ क्या हो जाएगा, भगवान शिव हो जाएगा।
इसी प्रकार से शब्द आ गया भूपति, तो भूमि का है जो पति, भूमि यानी पृथ्वी यानी भूमि का या पृथ्वी का है जो पति वह। तो आप जानते हैं कि भूपति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये शब्द राजा या सम्राट के लिए प्रयुक्त होता है, राजा या सम्राट के लिए। तो भूपति का अन्य अर्थ क्या हो जाता है? राजा या सम्राट। यहाँ पर ना तो भूमि प्रधान है ना पति प्रधान है, इन दोनों को छोड़कर जो राजा है वो अन्य अर्थ प्रधान हो जाता है, सम्राट अन्य अर्थ प्रधान हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं भूमि भी एक संज्ञा है, पति भी एक संज्ञा है, दोनों पदों में संज्ञाओं का योग हो रहा है और नए अर्थ की प्रतीति हो रही है। इसी प्रकार शचीपति है, तो देवी शची का है जो पति, देवी शची के हैं जो पति। तो देवी शची का पति किसको कहा गया है? इंद्र को कहा गया है, यानी इंद्र की अर्धांगिनी का नाम क्या है? इंद्र की पत्नी का नाम क्या बताया गया है? शास्त्रों में बताया गया है शची। तो देवी शची के हैं जो पति वह अर्थात भगवान इंद्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा संज्ञा पदों के योग से अन्य अर्थ, जिसमें पति शब्द के योग से जो शब्द बनते हैं, हमने कुछ ऐसे उदाहरणों को लिया है। आगे हम संज्ञा पदों के योग से ही कुछ और उदाहरण बनते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने एक शब्द लिख दिया पिनाक पानी, पिनाक पानी या चक्र पानी, या शब्द हमने लिख दिया धनुष पानी, या हमने शब्द लिख दिया गदा पानी। तो इस प्रकार से कुछ शब्द हमने लिख दिए। तो अब इन शब्दों का जब हम समास वगैरह करेंगे तो मित्रों पहले जो आया है शब्द वो कोई न कोई एक हथियार है, अस्त्र शस्त्र में से कुछ भी है, और उसके बाद में शब्द आया है एक पानी। तो आप जानते हो यहाँ पर पानी शब्द का तात्पर्य क्या हो जाता है? ये शब्द पानी का अर्थ जो आप पानी समझते हो वो पानी मारवाड़ी वाला पानी नहीं हो जाता है। पानी शब्द का अर्थ हो जाता है हाथ, और पानी शब्द का अर्थ हो जाता है जल, यानी कि युग्म शब्दों में भी आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पानी का मतलब क्या हो जाता है? हाथ, और पानी का मतलब क्या होता है? जल। तो पानी और पानी के बीच में पर्याप्त अंतर है, मात्राओं का भी और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का भी अंतर आ जाता है। हम इन शब्दों के समास वगैरह की बात करते हैं। तो जैसे पहला शब्द आ गया है पिनाक पानी, तो आप जानते हैं कि पिनाक एक धनुष का नाम है और ये धनुष भगवान शिव के पास है। तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? पिनाक नामक धनुष है हाथों में जिसके, पिनाक नामक धनुष है हाथों में जिसके, और ये किसके हाथ में है? तो ये भगवान शिव के हाथ में है, भगवान शंकर के हाथ में है। भगवान शिव का जो अस्त्र है, जो शस्त्र है, वो मूल रूप से धनुष है, और उस धनुष को क्या नाम दिया गया है? पिनाक धनुष का नाम दिया गया है। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं चक्र पाणी। तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? चक्र है हाथों में जिसके। तो अब आप जानते हैं कि चक्र किसके हाथों में है? चक्र भगवान विष्णु के हाथों में है। तो भगवान विष्णु इसका अन्य अर्थ हो जाएगा। ना तो चक्र प्रधान हुआ ना पाणी प्रधान हुआ, दोनों शब्दों को छोड़कर तीसरा अर्थ विष्णु प्रधान हो गया। तो समास यहाँ कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। इसी प्रकार धनुष पाणी है, तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा मित्रों? धनुष है हाथों में जिसके वह, अर्थात धनुष किसके हाथों में है? तो मित्रों आप जानते हैं कि धनुष सबसे पहले तो भगवान श्री राम के हाथ में है, तो हम भगवान श्री राम को लिख लेते हैं, श्री राम। और दूसरा जो धनुष की हम बात करते हैं तो वो अर्जुन के हाथ में है। तो दूसरा धनुष पाणी शब्द अर्जुन के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार धनुष पाणी के दो अर्थ हो सकते हैं। भगवान राम के प्रसंग में भी धनुष पाणी का अर्थ हो सकता है और अर्जुन के संदर्भ में भी धनुष पाणी शब्द का प्रयोग हो सकता है। इसी प्रकार शब्द आ गया है आपके आगे गदा पाणी। तो गदा किसे बोलते हैं? भगवान हनुमान जी के पास जो घोटा होता है, इसी घोटे को हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में क्या कहा गया है? गदा कहा गया है। इसका समास विग्रह हो जाएगा गदा है हाथों में जिसके वह, अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि ये गदा किसके हाथों में है। तो मित्रों जिसके हाथों में है वो कौन है? भगवान हनुमान है। तो हम हनुमान जी का इसका अन्य अर्थ लिख लेते हैं, जिनके हाथों में क्या है?
गदा है। तो इसी प्रकार एक शब्द आप कई बार और देखते हैं कि वीणा पाणी आ जाता है। माता सरस्वती की प्रार्थना में आप सुनते हैं वीणा पाणी। तो वीणा पाणी का समास वगैरह क्या हो जाता है? वीणा है हाथों में जिसके, क्या हो जाएगा? वीणा है हाथों में जिसके, वह अर्थात वह कौन हो जाती है? तो वह माता सरस्वती हो जाती है। कौन हो जाती है? सरस्वती। तो इस प्रकार से पाणी शब्द के और भी आपको उदाहरण मिलते हैं। तो आप पूर्व शब्द के साथ पाणी का अर्थ हाथ में है जिसके लगा करके और आप अन्य अर्थ उसका ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे जो देवताओं के वाहन हैं उन वाहनों को लेकर के भी हम कुछ और शब्द यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर वृषवाहन, यह शब्द लिख दिया मैंने मूषक वाहन, या जैसे कि शब्द आ गया मयूर वाहन। पहले इन वाहनों पर कौन सवार हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर ऐसे उदाहरण आगे भी और लिखेंगे। जैसे कि पहला शब्द आ गया हमारे पास में वृषवाहन। तो वृषवाहन का समास वगैरह क्या हो जाएगा कि वृषभ। वृष का मतलब क्या होता है? वृषभ। और वृषभ का मतलब क्या होता है? बैल। तो बैल है वाहन जिसका। तो मित्रों लगभग सबको मालूम है कि बैल किसका वाहन है। तो निश्चित रूप से आपका सोचना सही है, भगवान शिव हो जाएगा इसका अन्य अर्थ, जिनका वाहन कौन है? वृषभ है। इसी प्रकार शब्द आ गया है मूषक वाहन। तो मूषक का अर्थ क्या होता है? मूषक का अर्थ होता है चूहा। तो चूहा है वाहन जिसका। घर घर में 10-20 वाहन मिल जाते हैं, ये तो है ना, बिना लाइसेंस के, बिना आरसी इंश्योरेंस के, है ना। तो मूषक है यानी चूहा है वाहन जिसका वह, अर्थात अब आप समझ सकते हैं कि चूहा वाहन किसका है। तो चूहा वाहन है भगवान गणेश का। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गणेश। इसी प्रकार आगे शब्द आ गया है मयूर वाहन। तो मयूर का मतलब क्या हो जाता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मयूर का अर्थ हो जाता है मोर। तो मोर है वाहन जिसका। तो मोर किसका वाहन है? तो मोर है वाहन भगवान कार्तिकेय का। किसका हो जाएगा? कार्तिकेय। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय। देवताओं के सेनापति के रूप में भी जाने जाते हैं। यदि देव सेनापति शब्द होता तो भी हम इसका समास वगैरह करते। देवताओं के है जो सेनापति वह अर्थात कार्तिकेय। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है जो वाहन से जुड़े हुए हैं। आगे कुछ और भी ऐसे शब्द आ जाते हैं जो वाहन से जुड़े हुए, जैसे कि शब्द आ गया सिंह वाहिनी, या शब्द आ गया महिष वाहन, या आ गया मकर वाहन, या आ गया उलूक वाहन। तो ये इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जो सामान्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिना घबराए, बिना किसी हिचकिचाहट के आप इन शब्दों को पढ़ें, शब्दों के विशिष्ट अर्थ को समझें। मित्रों निश्चित रूप से परीक्षा में आपका परिणाम आपके मन के अनुकूल आएगा। सबसे पहला जो शब्द आया है सिंह वाहिनी। तो सिंह वाहिनी का समास वगैरह क्या हो जाएगा? सिंह है वाहन जिसका। सिंह है वाहन जिसका। तो बच्चा जानता है कि किसका वाहन सिंह है? निश्चित रूप से माता दुर्गा है। तो समास वगैरह क्या हो जाएगा? दुर्गा। इसी प्रकार महिष। महिष शब्द का अर्थ होता है भैंसा। महिष शब्द का अर्थ क्या होता है? महिष का अर्थ होता है भैंसा। तो भैंसा है वाहन जिसका। भैंसा है वाहन जिसका वह, अर्थात अब आप जानते हैं कि भैंसा किसका वाहन है। तो भैंसा वाहन हो जाता है यमराज का। तो भैंसा है वाहन जिसका वह अर्थात यमराज। इसी प्रकार शब्द आ गया मकर वाहन। तो मकर शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? मकर शब्द का अर्थ हो जाता है मगरमच्छ। मगरमच्छ है वाहन जिसका वह, अर्थात अब आप जानते हैं कि मगरमच्छ किसका वाहन है। तो मगरमच्छ आप जानते हैं माता गंगा का वाहन है। इसका अन्य अर्थ क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा मैया का जो वाहन है वो कौन है? मगरमच्छ है। इसी प्रकार शब्द आगे आ गया उलूक वाहन। तो उलूक वाहन का समास वगैरह क्या हो जाएगा? उलूक का अर्थ क्या होता है? उलूक का अर्थ होता है उल्लू। क्या होता है? उल्लू, गुग्गू राजा, है ना। तो इस प्रकार उल्लू है वाहन जिसका।
अब उल्लू किसका वाहन है मित्रों? तो निश्चित रूप से उल्लू जो है माता लक्ष्मी का वाहन है। लक्ष्मी इसका अन्य अर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार कई बार एक शब्द और परीक्षाओं में पूछा जाता है, श्वान वाहन। श्वान वाहन, तो श्वान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्वान का शाब्दिक अर्थ होता है कुत्ता। तो श्वान यानी कुत्ता है वाहन जिसका, कुत्ता है वाहन जिसका। तो अब आप जानते हैं कि कुत्ता किसका वाहन है? तो निश्चित रूप से जो कुत्ता है, ये जो गरीब प्राणी है, ये एक का नहीं, दो का नहीं, तीन की सवारी हो जाती है। तो मित्रों श्वान वाहन में सबसे पहले नाम आ जाता है शनिदेव का और उसके बाद में नाम आ जाता है भैरव का। तो इस प्रकार शनि और भैरव दोनों का वाहन क्या बताया गया है? कुत्ता बताया गया है। तो श्वान है वाहन यानी कुत्ता है वाहन जिसका, अगर ये आ जाए शब्द तो इसका समास वगैरह क्या जो अन्य पद है वो क्या हो जाएगा? शनि या भैरव। और समास कौन सा हो जाएगा? जैसा कि आप पढ़ रहे हैं समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से ये वाहनों से जुड़े हुए जो उदाहरण है, इन उदाहरणों को हमने सॉल्व कर लिया है। आगे भी कुछ उदाहरण ऐसे और बनते हैं जहाँ पर भी दो संज्ञाओं का ही योग होता है। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि श्वान, उल्लू, मगरमच्छ, महिष, सिंह, ये सब की सब संज्ञा है। और बाद में आया हुआ जो वाहन शब्द है वो भी एक संज्ञा है और इन्हीं के योग से अन्य अर्थ की प्राप्ति हुई है। ऐसे ही यहाँ पर हम कुछ शब्द और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया पद्मनाभ। आगे मैंने शब्द लिख दिया हिरण्यगर्भा। आगे इस प्रकार से शब्द आ गया पद्मनाभ, हिरण्यगर्भा, देवराज या नटराज। तो इस प्रकार के ये कुछ शब्द और आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पद्मनाभ की। तो पद्मनाभ का जो समास विग्रह है वो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप देखिए कि जो पद्म शब्द का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आपको अर्थ समझना होगा और अर्थ समझने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पर्यायवाची शब्दों का विशेष रूप से अध्ययन करें। पर्यायवाची शब्दों से आपके समास का जो अध्याय है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो हम पद्मनाभ का समास विग्रह कर रहे हैं। पद्म का मतलब क्या हो जाएगा? कमल है। नाभ का मतलब नाभि में जिसके, नाभि में जिसके। अब आप जानते हैं कि किसके नाभि में कमल है? तो कमल भगवान विष्णु की नाभि में है। तो इस प्रकार आगे शब्द आ गया है हिरण्यगर्भा। तो आप जानते हैं कि हिरण्यगर्भा का समास वगैरह क्या हो जाता है? तो हिरण्य शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? हिरण्य शब्द का अर्थ हो जाता है तेज या अर्थ हो जाता है प्रकाश है, गर्भ में जिसके। तो इस प्रकार तो प्रकाश या तेज किसके गर्भ में है? तो निश्चित रूप से जो हिरण्यगर्भा शब्द है ये सूर्य का पर्यायवाची है। तो हिरण्यगर्भा का अर्थ क्या हो जाता है? सूर्य। इसी प्रकार एक शब्द आया है आगे देवराज। तो यहाँ इसका आप समास विग्रह कीजिएगा। देवताओं के है जो राजा, देवताओं के है जो राजा वह। तो यहाँ पर जो देवराज अर्थ है वो किसका हो जाता है? इंद्र का हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि देव भी एक संज्ञा है, राजा भी एक संज्ञा है और दो संज्ञाएं मिलकर के ही अन्य अर्थ को प्रकट कर रही है। तो यहाँ पर भी जो संज्ञाओं के योग से ही अन्य अर्थ प्रकट हो रहा है, समास बहुव्रीहि हो रहा है। इसी प्रकार शब्द आ गया आगे नटराज। तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? नटों में। अब यहाँ पर आप समझते हैं कि नट किसे कहते हैं? तो नट का तात्पर्य होता है कलाकार। तो कलाकारों के है जो राजा, कलाकारों के है जो राजा। तो सृष्टि के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी कलाओं में जो पारंगत व्यक्ति होते हैं, उनके आराध्य भगवान शिव होते हैं। इसीलिए शिव को नटराज कहा जाता है, क्योंकि वो समस्त कलाओं को धारण करने वाले हैं। और समस्त कलाओं को धारण करने वाले हैं तो उन कलाओं को सृष्टि में करने वाले जो कलाकार व्यक्ति होते हैं वो शिव स्वतः उनके क्या हो जाते हैं? आराध्य हो जाते हैं, स्वामी हो जाते हैं, राजा हो जाते हैं। तो नटराज शब्द का जो अर्थ है वो क्या हो जाता है? इस प्रकार भगवान शिव हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जितने भी हमने शब्द लिखे हैं इन सभी शब्दों का अन्य अर्थ प्राप्त हो रहा है। और जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ हो रहा है
पहला शब्द भी इसमें सार्थक है, दूसरा शब्द भी सार्थक है और दोनों सार्थक शब्द जुड़कर के ही तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये किसके उदाहरण हो जाते हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाते हैं। कुछ शब्द और भी आगे लिखे जा सकते हैं मित्रों, उदाहरणों की कोई सीमा नहीं है। तो जो मैंने उदाहरण बताए हैं इन्हीं की तर्ज पर आप आगे शब्दों के समताओं विषमताओं को देखते हुए आप आसानी से समास वगैरह कर सकते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं जो अभी हमारा दूसरा जो भाग है इसी बहुब्रीहि समास का, इसमें हम करेंगे आगे के उदाहरण संख्या पदों के योग से अन्य अर्थ की प्रतीति। संख्या पदों के योग से अन्यार्थ की प्राप्ति लिख लो, प्रतीति लिख लो, कुछ भी लिखा जा सकता है। संख्या पदों के योग से भी नए नए अर्थ प्राप्त हो जाते हैं। अब किस प्रकार से होते हैं तो ये हम यहाँ पर कुछ उदाहरणों में देखेंगे। मित्रों यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि हमने शब्द क्या लिखा है? संख्या पद। और आप जानते हैं कि संख्या पदों का प्रयोग पहले हमने किस समास में किया है? बिल्कुल सही आपका सोचना, पहले हमने द्विगु समास में संख्या पदों का प्रयोग किया है। किस समास में किया है? द्विगु समास में। लेकिन द्विगु समास के अंतर्गत आने वाली जो संख्याएं थी वो संख्या अपने साथ आई हुई संज्ञा के ही समूह का बोध करवाने वाली थी। तो जहाँ समुदाय का बोध होता था वहाँ पर हम समास करते थे द्विगु समास। लेकिन जहाँ पर संख्या केवल एक समुदाय के अर्थ बोध तक सीमित नहीं है और वो दोनों शब्दों के योग से कोई नया अर्थ प्रकट कर रही है या किसी नए अर्थ की ओर संकेत कर रही है, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो कभी भी द्विगु समास में नहीं आती है। फिर उनके लिए बहुब्रीहि समास ही उपयुक्त समास हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द्विगु समास में सामान्यतः हमने एक की संख्या का जो प्रयोग नहीं किया था, ये कह करके हमने वहाँ छोड़ दिया था कि एक की संख्या का कोई समूह या कोई समुदाय नहीं बनता है। तो एक की संख्या को हम यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है एक दंत, या जैसे मैंने शब्द लिख दिया है यहाँ पर एकाक्ष। अब मैं यहाँ पर भी आपको 1000 तक की गिनती के अंतर्गत आने वाली जो संख्याएं हैं इनके उदाहरण आपको बताने वाला हूँ। निश्चित रूप से अपनी जो कलम है उसको पकड़ के कस के पकड़ के बैठ जाइएगा और नजरें पूरी वीडियो पर गड़ा दीजिएगा और कान पूरे खोल करके अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझिएगा कि किस प्रकार से बहुब्रीहि समास और द्विगु समास के बीच का जो अंतर है वो यहाँ आपका क्लियर होने वाला है, आपके समझ में आने वाला है। पहले मैं शब्दों को लिख देता हूँ। पहले एक से हो गए एक दंत और एकाक्ष, दो शब्द हमने लिख दिया। द्वि से हम क्या लिख दे हैं? द्विरद या द्विज या द्विरेफ। तो इस प्रकार से हमने यहां पर उदाहरण लिखे हैं। अब 3 की गिनती से हम शुरू होते हैं। तो जैसे कि हमने यहां पर शब्द लिख दिया है त्रिलोचन। अब आप यहां चाहे तो त्रिलोचन, त्रिनेत्र और त्र्यंबक, इन तीनों शब्दों को लिख सकते हैं। तीनों का समास विग्रह एक ही होगा। ये 3 शब्द हमने लिख दिए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और शब्द लिखे जा सकते हैं। जैसे कि तिरंगा शब्द जो हम लिखते हैं कहीं न कहीं ये भी बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण बनता है, क्योंकि इसमें 3 रंगों का समाहार ऐसा बोध नहीं हो रहा है। 3 रंगों से निर्मित जो एक ध्वज है उस ध्वज विशेष का यहाँ पर बोध हो रहा है। और आप जैसा कि जानते हैं कि वो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसको तिरंगा कहा जाता है। अन्य किसी 3 रंगों वाले ध्वज को तिरंगा नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर ये भी शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही आने की पूर्ण योग्यता रखता है। इसके बाद में हम 4 की अगर हम बात करें तो जैसे शब्द हमने लिख दिया चतुरानन, या शब्द एक लिख दिया चतुर्मुख, दोनों का एक ही अर्थ होता है। इसी प्रकार से एक शब्द और हमने लिख दिया चतुर्भुज। तो ये कुछ एक शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं, आगे भी और शब्द आने वाले हैं, पहले इनको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि पहला शब्द है एक दंत, तो आप इसका समास वगैरह किस प्रकार से करेंगे? एक है दांत जिसके, एक है दांत जिसके वह, अर्थात अब आप जानते हैं कि एक दांत किसके हैं। तो मित्रों अच्छी तरह से हम परिचित हैं इस बात से कि एक दंत भगवान श्री गणेश को कहा जाता है। इसको इसका अन्य अर्थ क्या हो जाएगा? गणेश।
इसी प्रकार से आप जानते हैं एकाक्ष, तो एक है आंख जिसकी, एक है आंख जिसकी। तो अब आप देखते हैं कि एक आंख, अब आप देखते हैं कि सृष्टि का तो कोई प्राणी आपको एक आंख वाला नजर आता नहीं है, तो आप इसके अर्थ को लेकर के काफ़ी असमंजस की स्थिति में आ गए होंगे कि भाई दुनिया में एक आंख तो हमने किसी की देखी ही नहीं है, और जिसकी देखी है फिर वो कोई काना या कोई अंग विकार वाला हो सकता है। तो ये चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एकाक्ष जो शब्द है वो कौवे का पर्यायवाची हो जाता है। इसका समास विग्रह में अन्य अर्थ क्या आ जाएगा? कौवा। क्यों आ जाएगा? ऐसा कहा जाता है कि एक समय में कौवा केवल एक तरफ ही देख सकता है, वो दोनों तरफ एक साथ नहीं देख सकता है, और इसीलिए कौवे को एकाक्ष कहा जाता है। आगे शब्द आ गया है द्विरद। तो आप देखिए, सबसे पहले द्वि शब्द का अर्थ होता है दो, और यदि आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि पर्यायवाची यदि आपने ढंग से पढ़े हैं, अगर आपको अच्छे से याद है, तो रद शब्द दांत के पर्यायवाची में आपने कहीं पर जरूर पढ़ा होगा, तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। दो है दांत जिसके, दो है। अब देखिए कि केवल दो दांतों से तो काम सरता नहीं है, जैसा कि आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि दो दांत किसी काम के नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर दो दांतों से तात्पर्य दो बाहरी दांतों से लिया गया है, यानी दो है बाहरी दांत जिसके। तो अब आप जानते हैं कि बाहरी दो दांतों के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो निश्चित रूप से आपके मन में केवल एक ही प्राणी आएगा, और वो प्राणी कौन सा हो जाएगा? हाथी। तो द्विरद शब्द हाथी का पर्यायवाची भी हो जाता है, और द्विरद का समास विग्रह होकर के इसका अन्य अर्थ भी हाथी आ जाता है। इसी प्रकार शब्द आ गया है द्विज। तो जैसा कि मैंने आपको उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत बताया था कि ज का अर्थ मैंने क्या बताया था? जन्म लेने वाला। तो द्वि का अर्थ क्या है? दो है। तो इस प्रकार इसका अर्थ आप किस प्रकार से समझ लेते हैं? दो बार जन्म लेने वाला है जो वह, तो उसको क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। द्विज उसको कहा गया है जो दो बार जन्म लेता है। तो ऐसा कौन हो सकता है? तो यहाँ पर पहले हम इसका समास विग्रह लिख लेते हैं। दो बार जन्म लेता है जो वह। अब दो बार जन्म लेने वालों में यदि हम बात करें तो कुछ नाम हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, क्योंकि इनका पहला जन्म जात कर्म के संस्कार के तहत होता है, और दूसरा जन्म ब्राह्मण जो जनेऊ धारण करता है जिसको उपनयन संस्कार कहते हैं, तो उपनयन संस्कार से ही वो ब्राह्मण कर्म में दीक्षित माना जाता है, और इसी को उपनयन संस्कार को उसका पुनर्जन्म भी कहा जाता है। तो इसलिए द्विज शब्द ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा शब्द हो जाता है पक्षी के लिए। सामान्यतः पक्षी पहले अंडे के रूप में जन्म लेते हैं, जो उनका पहला जन्म होता है, और फिर अंडे से प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं, जो कि उनका दूसरा जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार पक्षी भी क्या हो जाते हैं? द्विज हो जाते हैं। और तीसरा हो जाता है दांत। दांत को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि पहले जो दांत आते हैं जन्म लेने के उपरांत, जो बालक के सबसे पहले जो दांत आते हैं उनको दुग्ध दंत कहा जाता है, और वो दांत गिरते हैं, और उन दांतों के गिरने के बाद में फिर से जो दांत आते हैं उनको अस्थि दंत कहते हैं। तो इस प्रकार दांतों का जन्म भी दो बार होता है, दुग्ध दंत और अस्थि दंत के रूप में। तो इस प्रकार दांत भी क्या हो जाते हैं? द्विज हो जाते हैं। तो इस प्रकार द्विज शब्द के अर्थ में तीन शब्द प्रायोजित किए जा सकते हैं, ब्राह्मण, पक्षी और दांत। इसी प्रकार से आगे शब्द आया है एक और, द्विरेफ। तो द्वि का मतलब दो और रेफ का मतलब होता है पंख। रेफ का मतलब क्या हो जाता है? रेफ का मतलब हो जाता है पंख। तो बात केवल यहाँ पर दो पंखों की नहीं है, क्योंकि जितने भी पक्षी हैं उन सब के दो पंख होते हैं, लेकिन सभी पक्षियों के लिए या पक्षी में से किसी के भी लिए द्विरेफ शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो अब आप इसके शब्द को थोड़ा सा और फेरबदल के साथ में देखिएगा कि दो दो के युग्म में है पंख जिसके, यानी दो पंख इधर है, दो पंख इधर है, दो पंख दाएं और दो पंख बाएं हैं। तो दो दो के युग्म में है। आप इसका समास विग्रह लिखिएगा। दो दो के युग्म में है पंख जिसके। तो दो दो के युग्म में पंख किसके हैं? तो मित्रों निश्चित रूप से अब आप समझ गए होंगे कि दो दो के युग्म में पंख पक्षियों के तो नहीं होते हैं, क्योंकि पक्षियों के तो एक अंक आजू में होता है, एक अंक बाजू में होता है, यानी दो ही पंख होते हैं उनके। और दो दो के युग्म में नहीं होते हैं, जो एक एक युग्म में, यानी एक ही पंख होता है दाएं और एक ही पंख होता है बाएं। लेकिन पतंगे जितने भी होते हैं जो उड़ने वाले, बरसात के दिनों में आप देखते हैं जितने भी कीट पतंग आते हैं, कीट तो उन्हें कहते हैं जिनके पंख नहीं होते हैं, और जिन कीटों के पंख आ जाते हैं उन्हें पतंगा कहा जाता है। और इस प्रकार दो दो के युग्म में जिनके पंख होते हैं वो कौन होते हैं? या तो होते हैं कीट,
या फिर सामान्यतः द्विरेफ शब्द भंवरे का पर्यायवाची हो जाता है तो इसका शब्द हो जाता है भंवरा। तो इस प्रकार द्विरेफ का अन्य अर्थ या तो कीट हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, भंवरा। आप कीट से भी ज़्यादा अच्छा शब्द है यदि आप यहाँ पर लिख दो भंवरा, पतंगा, क्या लिख लो, पतंगा, क्योंकि कीट सामान्यतः पंख रहित जो होते हैं वो होते हैं। आप इसका अन्य अर्थ लिख लीजिएगा पतंगा। तो पतंगा या फिर भंवरा ये क्या होते हैं, द्विरेफ होते हैं। उसके बाद में त्रिनेत्र, त्रिलोचन, त्र्यंबक। आप समझते हैं कि 3 हैं नेत्र जिसके, तो 3 नेत्र किसके हैं, तो आप समझते हैं कि 3 नेत्र भगवान शिव के हैं, तो शिव हो जाएगा इसका अन्य अर्थ। आगे शब्द आया है तिरंगा, तो इसका समास विग्रह आप क्या लिखोगे, 3 रंगों से निर्मित है जो ध्वज, 3 रंगों से निर्मित है जो ध्वज वह। तो 3 रंगों से निर्मित ध्वज कौन सा है, तो मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तो सामान्यतः हम इसको अन्य तिरंगा में ही लिख लेते हैं और आप समझ लीजिएगा इसका, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। इसी प्रकार आगे शब्द आया है चतुरानन या चतुर्मुख। तो चतुरानन में 2 शब्द, चतुर प्लस आनंद। तो चतुर का मतलब 4 और आनंद का मतलब मुख, तो यहाँ पर दूसरा शब्द चतुर्मुख मैंने लिख दिया है। तो चतुरानन या चतुर्मुख ये हो जाता है भगवान ब्रह्मा का पर्यायवाची, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के 4 मुख हैं। तो इस प्रकार इसका समास विग्रह हो जाता है 4 है मुख जिसके, 4 है मुख जिसके वह, अर्थात 4 मुख वाले कौन हैं, तो 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा हैं। कौन हैं, भगवान ब्रह्मा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ब्रह्मा की तस्वीर यदि आपने देखी हो तो 3 मुख तो दिखाई देते हैं और एक मुख जो पीछे की साइड में होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा को चतुरानन या चतुर्मुख कहा गया है। आगे शब्द आया है चतुर्भुज। तो आप समझते हैं कि 4 भुजानाथ किसको कहा जाता है, चतुर्भुज भगवान किसको कहा जाता है, तो निश्चित रूप से आप समझते हैं भगवान विष्णु को चतुर्भुज या 4 भुजा कहा जाता है। समास विग्रह क्या हो जाएगा, 4 है भुजाएं जिसकी, 4 है भुजाएं जिसकी, 4 है भुजाएं जिसकी। तो 4 भुजाएं किसकी हैं, तो निश्चित रूप से 4 भुजाएं किसकी है, भगवान विष्णु की है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर विष्णु भगवान को लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से समास के वो उदाहरण है जहाँ पर पहला पद कोई संख्यावाचक है और उसके बाद में कोई संज्ञा है। अभी तक हम 4 तक ही पहुँचे हैं, आगे इसके उदाहरण और भी बनेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर शब्द लिख दिया है पंचवटी, यह शब्द हमने लिख दिया है यहाँ पर पंचशर। तो इस प्रकार से 5 के उदाहरण हो गए। आगे 6 से कोई शब्द बनता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं षटपद। 7 से शब्द क्या बन जाएगा, सप्तशती या सतसई, बहुब्री समास के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है ये। उसके बाद में आगे 8 से आप लिख लीजिएगा अष्टाध्यायी। इसी प्रकार से आगे शब्द हो जाएगा अष्टभुजी। यह शब्द हो जाता है एक अष्टपदी भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हो गए। 9 की संख्या से सामान्यतः कोई शब्द नहीं आता है, तो हम यहाँ पर 10 पे लिख लेते हैं। शब्द आ जाएगा दशानन, कोई भी इसके अर्थ से अछूता नहीं है। इसी का दूसरा शब्द एक और हो जाता है दशकंधर। तो इस प्रकार से पहले इनका समास विग्रह कर लेते हैं। जैसे कि पहला शब्द आया है पंचवटी। तो मित्रों पंचवटी जो शब्द है ये द्विगु समास के अंतर्गत भी आ सकता है जब इसका समास विग्रह होगा केवल 5 वट वृक्षों का समाहार, 5 वट वृक्षों का समाहार। तो ये हो जाता है पंचवटी द्विगु समास के अंतर्गत। लेकिन आप देखेंगे कि एक क्षेत्र विशेष का नाम भी पंचवटी है, तो उसके लिए भी पंचवटी शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे हम देखें तो एक शब्द 5 पर वो और बन जाता है पंचनद। क्या शब्द बन जाता है, पंचनद। एक और जो याद आ गया वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं पंचनद। इसका भी समास वगैरह साथ साथ में करवा दिया जाएगा आपको। जैसा कि शब्द आया है पंचवटी, तो समास वगैरह क्या हो जाएगा इसका, 5
वट वृक्षों वाला है जो स्थान वह। अर्थात ऐसे जब आते हैं तो इन शब्दों का जो अन्य अर्थ होता है वो किसी क्षेत्र विशेष के नाम से जुड़ा हुआ हो तो हम इसके अन्य अर्थ में लिख लेते हैं एक क्षेत्र विशेष, एक क्षेत्र विशेष, जिससे हम ये समझ लेते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के किसी स्थान का या किसी गांव या किसी शहर का ये नाम हो सकता है, पंचवटी नाम हो सकता है। तो जहाँ पर 5 वट वृक्षों का निवास स्थान है, कहा जाता है कि वनवास यात्रा के दौरान जो प्रथम रात्रि है भगवान श्री राम ने इसी पंचवटी स्थान में व्यतीत की थी, इसलिए एक तीर्थ स्थल के रूप में भी पंचवटी को पूजा जाता है। हिंदू धर्म दर्शन में बहुत ही आस्थाशील तीर्थ स्थल के रूप में पंचवटी की पूजा की जाती है। अयोध्या जाने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से पंचवटी के दर्शन किए बिना नहीं लौटेगा। अयोध्या नदी सरयू के इस पार बसा हुआ है तो सरयू नदी के ही दूसरे किनारे पर पंचवटी है। आगे शब्द आ गया है पंचसर। तो आप जानते हैं 5 है बाण जिसके पास, शर शब्द का अर्थ होता है बाण, तो 5 है बाण जिसके पास वह, 5 है बाण जिसके पास वह। तो 5 बाण किसके पास है मित्रों? ये है कामदेव के पास में। इसका अन्य अर्थ क्या हो जाएगा? कामदेव, जिनके पास 5 बाण हैं और पंचसर उन्हीं का नाम है। इसी तरह से कुसुम सर और पुष्प धनवा शब्द भी कामदेव के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, जिनका समास विग्रह होता है फूलों का है धनुष जिसके पास, या फूलों के ही है बाण जिसके पास, तो ये भी कामदेव के ही पर्यायवाची हैं। आगे शब्द आया है षटपद, तो समास विग्रह हो जाएगा 6 है पैर जिसके, पद का मतलब पैर, तो 6 हैं पैर जिसके वह। तो आप जानते हैं कि 6 पैर किसके हैं मित्रों? तो वह है भंवरा। या सामान्यतः जितने भी पतंगे होते हैं उन सभी पतंगों के 6 पैर ही होते हैं, तो कोई पतंगा भी हो सकता है। इसी प्रकार आगे शब्द आया है सप्तशती या सतसई, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? 700 छंदों में रचित है काव्य जो वह। 700 छंदों में रचित है काव्य जो वह। तो 700 छंदों में जिस काव्य की रचना की हुई होती है उस काव्य को हम क्या कहते हैं? सतसई कहते हैं। और इसका अन्य अर्थ क्या हो जाएगा? ये एक हिंदी और संस्कृत की एक बहुत ही सुदीर्घ काव्य परंपरा रही है, जिसके अंतर्गत एक काव्य में 700 या 700 से कुछ अधिक छंदों का संकलन किया जाता है। जैसे कि बिहारी सतसई की अगर हम बात करें तो उसमें 713 छंद हो जाते हैं, तो उसको सतसई कहा गया है। तो 700 की संख्या या उससे कुछ अधिक मात्रा में छंद हो जिस पुस्तक में, उस पुस्तक को क्या कहा गया है? सतसई कहा गया है। और इसके अन्य अर्थ में आप लिख लीजिएगा हिंदी व संस्कृत की काव्य शैली, संस्कृत की काव्य शैली। ये काव्य शैली है। ये आगे शब्द आया है अष्टाध्यायी, तो 8 अध्यायों वाली है जो पुस्तक, 8 अध्यायों वाली है जो पुस्तक। अब 8 अध्यायों वाली पुस्तक के रूप में हम किसको देखते हैं? तो वो पाणिनीकृत व्याकरण है। क्या है? पाणिनीकृत व्याकरण, जिसको व्याकरण शास्त्र का आदि काव्य या आदि ग्रंथ कहा गया है। पाणिनि के जो व्याकरण है इसको आदि व्याकरण भी कहा गया है। सृष्टि की प्रथम ज्ञात व्याकरण है पाणिनि व्याकरण अष्टाध्यायी। आगे हम बात करते हैं अष्टभुजी, तो 8 है भुजाएं जिसकी, 8 है भुजाएं जिसकी। तो 8 भुजाएं किसकी है मित्रों? एक प्रकार का समुद्री प्राणी होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्टोपस। क्या कहते हैं? ऑक्टोपस। इसी ऑक्टोपस को हिंदी में अष्टभुजी कहा गया है, इंग्लिश में इसी को ऑक्टोपस ही कहा गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस। ये इसका अन्य अर्थ हो जाएगा ऑक्टोपस। 8 भुजाएं इसकी बताई जाती है।
इसी प्रकार आगे शब्द आया है अष्टपदी, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा 8 हैं, पद का मतलब पैर जिसके। अब आप जानते हैं कि 8 पैर किसके हैं, तो मित्रों 8 पैर मकड़ी के हैं और 8 पैर चींटी के भी बताए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, या तो मकड़ी या फिर क्या हो जाएगा, चींटी। तो ये इनका हो जाएगा। इनके 8-8 पैर होते हैं, 4 ही दाएं होते हैं, 4 ही बाएं होते हैं। पता नहीं इतने छोटे से शरीर को उठाने के लिए 4-4 पैरों की कहाँ जरूरत थी और कैसे मैनेज करते होंगे, है ना, सोचने का विषय है। आगे शब्द आ गया है दशानन या दशकंधर। तो कंधर का मतलब कंधों ने धारण किया है जिससे, तो कंधों ने धारण किसको किया है, सिर को या मस्तक को धारण किया है। तो आनन का मतलब क्या होगा, सिर या मस्तक ही होगा, मुख होगा। तो दशानन और दशकंधर का समास विग्रह एक ही हो जाएगा। 10 हैं सिर जिसके, 10 हैं सिर जिसके, और ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो इसके अर्थ से अनजान हो। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रावण। क्या हो जाएगा, रावण। आगे शब्द आ गया है एक और, जो कि भूला बिसरा शब्द था, जो 5 की संख्या में आना चाहिए था, वहां नहीं लिख पाए, हमें यहाँ याद आया, हमने यहाँ लिख दिया। शब्द है पंचनद। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा 5 नदियों से सिंचित है जो क्षेत्र। 5 नदियों से सिंचित है जो क्षेत्र। 5 नदियों से सिंचित है जो क्षेत्र। तो वो क्षेत्र कौन सा है मित्रों, तो वो क्षेत्र हो जाता है पंजाब। क्या हो जाता है, पंजाब हो जाता है। तो इस प्रकार आज हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको देखने में समस्या हो सकती है। आगे फिर हम इसी बहुब्रीहि समास के जो कुछ और उदाहरण हैं, हम उन उदाहरणों पर चर्चा करेंगे मित्रों। तब तक आप पढ़ते रहिएगा। और मित्रों जाने से पहले एक बार फिर से कहूँगा कि चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। और मित्रों वीडियो को आदि से अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के जरिए आप अपनी समस्याएं भी हम तक भेज सकते हैं। मैं और संपूर्ण चाणक्य टीम निश्चित रूप से आपकी हर समस्या को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।